अभी हम करने वाले कवर दो टॉपिक हमारे पास है अभी। पहला है शेडोइंग इनहेरिटेंस एंड सेकंड वाला है कॉलिंग पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दो चीज़ है। कॉलिंग पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला एक काफ़ी सिमिलर है इंटरफेस के साथ भी। इंटरफेस की हेल्प से भी हम किसी और कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में कॉल कर सकते हैं। तो वो वाला भी हम नहीं कवर कर रहे। अभी हम सिर्फ दो टॉपिक हमारे पास अभी, शेडोइंग इनहेरिटेंस एंड कॉलिंग द पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहले बात करते हैं शेडोइंग इनहेरिटेंस की। तो होता क्या कि जैसे हमने पहले बात करी है कि हम किसी पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कॉल कर सकते हैं हमारे जो अभी हमने इनहेरिट किए कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें हम उनके अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उनके स्टेट वेरिएबल को ओवरराइड करें, तो उसके लिए होती है शैडोइंग इनहेरिटेंस। ठीक है, हम चलते हैं वीएस कोड में। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ शैडोइंग से, डॉट सोल्व करता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही आसान सा कोड है। फिर से कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें मेरे पास ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें इसमें मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है जो जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ए, क्योंकि हमारे ए कॉन्ट्रैक्ट है तो थोड़ा रिलेवेंस है कॉन्ट्रैक्ट ए रखने का, जो कि स्ट्रिंग टाइप का पहला वेरिएबल है। उसका जो वेरिएबल का नाम है वो है नेम। ठीक है, तो ये है गेट नेम, ये उसकी वैल्यू को गेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे व्यू लगाया। तो पहली बात तो ये होगी, ये सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया स्टेट वेरिएबल और उसकी वैल्यू हम गेट कर रहे हैं। पहली बात ये होगी। अब आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने किया सी कॉन्ट्रैक्ट लिया या बी, कुछ भी ले सकते हो है ना, कुछ भी बना सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। तो उसमें मैंने ए को इनहेरिट कर लिया। अब देखो जैसे ही मैंने मैं ना इसको कमेंट आउट कर दे, कंट्रोलर सेव करते हैं, एक छोटा सा चीज़ दिखा देता हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्ट ए, हाँ कॉन्ट्रैक्ट ए को डिप्लॉय करता हूँ पहले, फिर कॉन्ट्रैक्ट सी को डिप्लॉय। हमारे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट भी सबको डिलीट कर दें दोबारा से। कॉन्ट्रैक्ट सी को डिप्लॉय करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट ए को डिप्लॉय करूंगा। दो आ गई हमारे पास, एक कॉन्ट्रैक्ट सी है, एक कॉन्ट्रैक्ट ए है। कॉन्ट्रैक्ट ए का करूंगा तो मेरे को दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट ए। ठीक है, मेरे को वही दे रहा है कि जो जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था हमें वही दे रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे भी करूंगा तो यहाँ पे मेरे को सेम ही वैल्यू मिल गई। ये सेम वैल्यू मेरे को कैसे मिल रही, क्योंकि मैंने यहाँ इसको इनहेरिट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि देखो, मैं इनके फंक्शन को यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लगा के, ऐसे वर्चुअल कीवर्ड लगा के फिर मैं वहाँ पे इनको ओवरराइड कर सकता हूँ इनके जो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में। बट मैं अभी इससे चाहता नहीं हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इनके स्टेट वेरिएबल को भी ओवरराइड करूँ, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को भी चेंज करूँ अपने चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में। ये पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ लिया। कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर सकते हैं, इसके जो वेरिएबल है उसके उसको वेरिएबल को ले सकते हैं। देखो इस कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसे मैंने ऐसे स्टेट वेरिएबल को डिफाइन किया नहीं नेम नाम से, है ना। ऐसे मैंने डिफाइन तो कुछ किया नहीं इसमें कि नेम करके ऐसे कुछ मैंने ऐसे डिफाइन नहीं किया। बट देखो ये चीज़ें ले रहा है, कैसे ले रहा है ये, क्योंकि पेरेंट में हमने डिफाइन कर रखा है, पेरेंट में नेम है इसका, तो मैंने वहीं से नेम लिया और नेम की वैल्यू को मैं कॉन्ट्रैक्ट सी कर दिया। अब जैसे ही मैं डिप्लॉय दोबारा करूँगा ना इसे, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट सी को डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट सी में देखूंगा, गेट नेम करूँ, सी आ रहा है मेरे पास। देखो ये सी कैसे आया, क्योंकि मैंने ये नेम चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने ये नेम ही चेंज कर दिया। अब देखोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ए को भी डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वैल्यू जो है वो सेम ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम, क्योंकि वो एक अलग इन्वायरमेंट है ना, ये एक अलग इन्वायरमेंट है, ये अलग इन्वायरमेंट है। यहाँ पे तो हमने उसको ओवरराइड ही कर दिया ना। यहाँ पे हमने प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका वेरिएबल लिया, स्टेट वेरिएबल लिया, और यहाँ उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। तो जैसे हमने ओवरराइड किया, जो फंक्शन ए के इसमें आए थे, जो इसकी वैल्यू रीड कर रहे थे या गेट कर रहे थे या किसी भी तरीके से इस फंक्शन के साथ इस स्टेट वेरिएबल के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उन सब में नेम की जो वैल्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट सी हो गई। पहले कॉन्ट्रैक्ट ए थी, अभी कॉन्ट्रैक्ट सी हो गई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहली बात कवर होगी हमारी, जो कि थे हमारे क्या थे, हाँ शेडोइंग वाले। तो शेडोइंग इनहेरिटेंस तो कवर होगी। शेडोइंग इनहेरिटेंस मतलब हम स्टेट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं अपने चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉम द पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कवर हो गया। अब आते हैं सेकंड चीज पे, कॉलिंग द पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी एक फाइल बनाता हूँ। इन सबको काट देता हूँ, फोल्डर में जाऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में गया। ओके,
डॉट सोल, पेरेंट डॉट सोल। तो ये हमने ले लिया। मैं इसी कोड को ले लेता हूँ। ये कोड थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान इन सेंस कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये हम भी अब समझेंगे धीरे धीरे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते वन बाय वन समझने का। हमारे पास इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत ही आसान कोड है, इतना मुश्किल नहीं है। अभी हम समझेंगे, सब कुछ समझाएंगे अभी हम। शुरू करते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट ए से। ऊपर वाली चीज़ें आपको पता है, ये सब चीज़ें सारी कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ए से। अब कॉन्ट्रैक्ट ए में क्या कि मेरे पास इवेंट है, तो मतलब मैंने इवेंट डिफाइन कर रखा है जिसका नाम लॉग है, और वो इवेंट क्या ले रहा है, वो स्ट्रिंग ले रहा है। मतलब जब भी हम इमिट करेंगे ना इस इवेंट को, हम एक इसको स्ट्रिंग देंगे तो इमिट करेंगे, बिना स्ट्रिंग के हम इसे इमिट नहीं कर सकते। तो इसमें फू फंक्शन है, एक बार फंक्शन है। फू ए डॉट बार लिखा ताकि हमें पता रहे कि ए वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे कॉल कर रहा है, और बी ए डॉट फू है ताकि हमें पता चला कि बी डॉट फू वाला ए डॉट फू वाला जो है ए कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉल कर रहा है इसे। तो ये हो गया, यहाँ पे वो इमिट कर रहा है, यहाँ पे भी इमिट कर रहा है। तो ये तो सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था, ये हो गया। अब आ जाओ बी पे आ जाओ। अब बी पे आते क्या हुआ, बी ने ए की वैल्यू को इनहेरिट किया। अब ए के जितने भी ये थे ना, 2 फंक्शन थे, जितने भी 2 ही फंक्शन है, तो 2 जो फंक्शन थे ना इसके, वो आ गए यहाँ बी के पास। अब बी चाहे, क्योंकि हमने ऊपर इनको वर्चुअल डिफाइन किया है, इनके वर्चुअल कीवर्ड लगा रखे हैं, हमने इन दोनों को वर्चुअल बना रखा है, तो मैं यहाँ पेरेंट में उनको ओवरराइड कर सकता हूँ। जैसे ही देखो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं इनको, इनके फंक्शन को कॉल करने के। अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करने के मेरे पास दो फंक्शन होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट तरीका, यह डायरेक्ट कॉलिंग है। ठीक है, ये क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड से हम कॉल करते हैं। अब इससे देखो क्या हो रहा है, सुनो। अब इनमें डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस बड़ा ही खास डिफरेंस है इनमें, वो समझते हैं हम। पहले तो ये समझो कि ये मैंने ओवरराइड कर दिया, ये फंक्शन मैंने ओवरराइड कर दिया है ऑलरेडी। मतलब कि ये फंक्शन जो ए का फंक्शन है, जो यहाँ पे हमने लिया है, उसे वर्चुअल डिफाइन किया और उसे ओवरराइड में कर चुका ऑलरेडी। ओवरराइड करने के बाद मैंने एक इवेंट इमिट किया। अब सोचोगे कि ये लॉग मेरे पास कहाँ से आया, ये लॉग भी क्योंकि ए में पड़ा हुआ, तो क्योंकि मेरे पास ए की सारी प्रॉपर्टी आ चुकी हैं, तो ए का इवेंट भी मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ पे ए का इवेंट जो है वो यहाँ पे इमिट कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ बी डॉट फू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बी डॉट फू से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो ये वाला फंक्शन है जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो बी कॉन्ट्रैक्ट से कॉल हो रहा है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद मैंने ए डॉट फू कर दिया। अब जैसे मैं ए डॉट फू करूँगा ना, वो ए कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा और उसके फू कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर देगा। अब पता है ये फंक्शन जब चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, पहले ये प्रिंट होगा बी डॉट फू प्रिंट होगा और फिर ए डॉट फू प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे आते ही क्या होगा, आपको एक चीज़ समझो। हमने इनहेरिटेंस समझी थी एक पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अभी पिछले सेक्शन में हमने इनहेरिटेंस समझ ली थी। तो यहाँ देखो, यहाँ एक बी है, देखो बार तो उसमें भी है, बार को मैंने ओवरराइड कर दिया, जो बार इसमें था उसको मैंने ओवरराइड करके एक मैंने बी डॉट बार दे दिया कि मेरा ये वाला स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कि जब मैं ओवरराइड करके कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे का सुपर डॉट बार। अब देखो ये चीज़ समझो, अभी तो डायरेक्ट इसमें एक ही जो कॉन्ट्रैक्ट है मैंने इनहेरिट किया। मान के चलो कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते थे, ऐसे ही मान के चलो कि ऐसे हो सकता था, ऐसे सी होता, डी होता और ई होता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते थे, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते थे जो मैंने इनहेरिट किए। तो सुपर कीवर्ड क्या करेगा, सुपर कीवर्ड क्या करेगा, सबसे राइट मोस्ट पे जाएगा, सबसे राइट मोस्ट में जाएगा। यहाँ से इनहेरिटेंस में सबसे राइट मोस्ट में जाएगा। मान के चलो कि ये भी इनहेरिटेंस में ही है, तो सबसे पहले वो चेक करेगा ई में, क्या ई में बार नाम का कोई फंक्शन है। अगर है तो उसे एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं है तो डी में चेक करो। वो डी में जाएगा, वो डी में चेक करके क्या डी में है तो एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो वो सी में जाएगा, नहीं तो वो ऐसे करके ए में आ जाएगा। अभी हमारे पास सिर्फ ए ही है, तो हम क्या करेगा, सीधा डायरेक्ट ए के पास जाएगा और जाके एग्जीक्यूट कर देगा। अगर है तो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। यहाँ तो हमने डिफाइन नहीं करते सीधा कि ए में जाओ और ए में स्पेसिफिकली जाके देखो और अगर फू है तो उसे कॉल कर दो। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने बोला कि सुपर कीवर्ड से, यानी कि राइट मोस्ट से शुरू करो। मान के चलो यहाँ से शुरू करो और लेफ्ट तक जाओ, जहाँ भी ये मिलेगा वहाँ पे कॉल कर दो और वो फंक्शन जो है वो एंड कर दो। तो ये था। अब देखो जैसे ही मैं इसे कॉल करूँगा बी वाले में, ये पहले मुझे ये लाइन रिटर्न करेगा, उसके बाद ये चलेगा। जब ये चलेगा तो ये बार वाला फंक्शन इसमें कॉल होगा ए में,
तो जैसे ए वाला कॉल होगा तो ये देख लेगा। पहले हम ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं कि ये दोनों VS कोड में काम कैसे कर रहे हैं। पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट ए को कॉपी डिप्लॉय करूँगा, फिर मैं बी को डिप्लॉय कर दूंगा। पहले ए वाले में ए वाले में बार करूँगा और फू करूँगा, तो इनके मैं इवेंट क्योंकि लॉग में दिखा रहा है तो मैं पहले लॉग में देखूँगा। देखो ए डॉट बार आ गया, ए डॉट बार आ गया, कॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने फू को कॉल किया था ए का, तो मेरे पास ए डॉट फू आ रहा है, ठीक है। दो चीज़ें होगी हमारे पास। अब आ जाओ बी पे। बी पे मैं बार पे क्लिक करूँगा तो क्या दे रहा था, जैसे बी पे बार पे मैं क्लिक करूँगा पहले मुझे बी का बार देगा, ठीक है। बी डॉट फू देगा, सॉरी बी डॉट बार, बार कर रहे हैं ना, बार की बात कर रहे हैं तो बार देगा, बी डॉट बार, फिर देगा मुझे ए की बार, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पहले तो बी की बार दे दी इसने, फिर सेकंड लॉग में इसने मेरे को ए की बार दे दी। तो ये तो हमें समझ में आएगा सेम ही फू के साथ होगा, बार के साथ तो हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाओ, ये चीज़ है। अब अभी हमने बी वाला कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया, अभी आ जाओ ए वाले कॉन्ट्रैक्ट पे। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ हम ये रहे हैं कि अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कॉल करते हैं, तो हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है। सी कॉल कर रहा है, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, ए वाला कॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला कॉल हो रहा है, जैसे बी की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो ये अभी हमें इसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ये सेम ही हो रहा है, बी की तरह ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ जो बी और सी में लिखा है इनहेरिटेंस, देखो बी और सी में मैं बी और सी को फ्लिप कर सकता हूँ, ये सेम ही रहेगा, ये एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इनहेरिटेंस ना, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, बी की भी और सी की भी, दोनों ही ए को इनहेरिट कर रहे हैं और दोनों की इनहेरिटेंस सिर्फ सिंगल है। तो यह मैं इनको ना चेंज कर सकता हूँ, स्वाइप कर सकता हूँ, तो इनके ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए इनको वैसे रहने देते हैं। यहाँ आ जाओ सीधा, ये कह रहा है कि फू फंक्शन होगा, ओवरराइड कर दो, किसमें बी और सी में जाके ओवरराइड करो उसमें। पर ओवरराइड कहाँ से स्टार्ट होगा, सुपर, देखो ओवरराइड कहाँ से स्टार्ट होगा, सुपर डॉट फू। ओवरराइड स्टार्ट होगा लेफ्ट, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट होगा ओवरराइड और जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। अब जैसे ही इसको दिखेगा कि लेफ्ट साइड में अगर सबसे राइट साइड में अगर फू फंक्शन है तो उसे कॉल कर देगा। क्या होगा, जैसे इसे देखेगा सबसे लास्ट सबसे राइट साइड में अगर फू फंक्शन है उसमें तो उसको कॉल कर देगा, उसमें जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे सी है सबसे लास्ट, सबसे राइट साइड पे, तो ये क्या करेगा, सी को रिटर्न कर देगा। हम ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, कॉल डी डॉट फू एंड चेक द ट्रांजेक्शन लॉग, ऑल्टर द डी इनहेरिटेंट ए बी सी, इट्स ओनली कॉल्ड सी देन ए, ओके कॉल डी, ठीक है यार, यही हम करने वाले हैं। खैर ये बहुत ही कंफ्यूज, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये पढ़ो तो ये पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं सब चीज़ों की। उसके बाद बार पे आ जाओ, बार भी सेम ओवरराइड कर रहा है बी और सी को, और सुपर देखो सुपर लिखा हुआ है, सुपर किसके पास जाएगा, सुपर जाएगा सी के पास, क्योंकि सी राइट मोस्ट है, सी राइट मोस्ट है, सुपर उसके पास जाएगा। अब देखो मैं डी को क्योंकि मेरे को सी को भी करना पड़ेगा, पहले सी को भी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं डी को कॉल करता हूँ। आ जाओ डी पे। अब जब मैं डी का फू कॉल करूँगा तो देखो फू कॉल करूँगा, इसके मैं लॉग चेक करूँगा, जैसे मैंने फू कॉल किया इसके लॉग चेक कर, देखो सी डॉट फू आ रहा है, सी डॉट फू क्या आ रहा है, सी डॉट फू। और आप एक और चीज़ देखोगे, जैसे मैंने उसको फू को कॉल किया, फू को कॉल किया, नीचे ए डॉट फू भी ए डॉट फू भी आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, हमने तो इसे कॉल ही नहीं किया। अब देखो इसका चक्कर देखो, ये समझो, अब ये चीज़ समझो, हुआ क्या कि जैसे मैंने ये वाला कॉल किया, इसने सुपर डॉट फू को, जैसे सुपर डॉट फू चला इस फंक्शन में, सुपर डॉट फू सी के पास गया, इसने सी का फू कॉल किया। अब मैं सी में जाता हूँ, यहाँ जा तो सी में आ गया, अब सी का फू चलेगा। अब जैसे सी का फू चलेगा तो एक और चीज़ होगी, वो क्या होगी, पहले ये वाला प्रिंट होगा, उसके बाद ये ए को भी कॉल कर देगा। कंफ्यूज हो गए, दोबारा देखो, ये देखो ये यहाँ पे है, ये क्या होगा, ये जाएगा सी के पास। ये सी के पास क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस सबसे राइट मोस्ट सी है, तो सी के पास गया। ये पहले कॉल होगा सी कॉल हो चुका, सी हमारे पास आ चुका था, ये देखो सी आ चुका था हमारे पास। उसके बाद सी ने ए को भी कॉल किया, वो फू वाले फंक्शन में ए डॉट फू भी कॉल हो रखा था, तो ए डॉट फू गया, ए के पास गया, अगर ए में फू है तो वो कॉल होगा, ए डॉट फू कॉल हो गया। देखो
उसके बाद हमारा सेकंड इवेंट कौन सा इवेंट हो गया, ए डॉट फू। तो यार ये था हमने जो भी इन्होंने सॉलिडिटी बाय एग्जांपल में डिफाइन कर रखी थी एग्जांपल, वो हमने कवर कर लिए। खैर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो अभी हमने एक हायरार्की देखी ना कॉलिंग की, कि सुपर से ऐसे कॉल कर रहे हैं हम उसके पेरेंट को, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वो स्टेबल कॉइन वगैरह में भी ये चीज़ें काफ़ी थोड़ी यूज़ होती है, सुपर वगैरह की, जब हम स्टेबल कॉइन वाले प्रोजेक्ट करते हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनमें ये चीज़ें यूज़ होती है। तो हमने ये चीज़ें तो दोनों कवर कर ली हैं। अभी इसके बाद है विजिबिलिटी और इंटरफेस। इंटरफेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे, कि कोई NFT का लिख रहे हो, कोई और एस्क्रो अमाउंट लिख रहे हो, कोई DeFi के कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, आप उसमें इंटरफेस यूज़ करोगे ही करोगे। और विजिबिलिटी तो हमें देखनी है। विजिबिलिटी अभी तक हमने देखी नहीं, अभी तक सिर्फ हमने पब्लिक कीवर्ड ही देखा है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो हर जगह यूज़ हुआ है। ठीक है, अभी हमने दो इसके बाद टॉपिक कवर करेंगे, विजिबिलिटी और इंटरफेस। ठीक है, दो है तो हमारे ये दो तो कवर हो चुके हैं। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम ये दोनों कवर करेंगे।